Hey everyone, my name is Sam Kade. I'm starting my Sam Kade YouTube channel for those people like me. जैसे मतलब ज़्यादा मतलब मुझे देखिए लर्निंग फेज़ में हूँ, ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती, ज़्यादा हिंदी मतलब आती है, हिंदी में आती है, मराठी आती है, टूटी फूटी। और जैसे मतलब जो लोग अभी बन रहे हैं, ठीक है, जो मतलब जिनका कुछ भी एम हो, मेरा पहले मतलब एम था कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, ठीक है। पर अभी फैमिली कंडीशन ऐसे नहीं है कि भाई मैंने स्टार्ट भी किया था, पर 3 महीने ऐसा हुआ क्या उस बिज़नेस में, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं, मतलब मेरा कंप्यूटर का शॉप था, तो मैं रिपेयर वगैरह करने जा रहा था, और जो ऐसे ऑफिसेस है, उनका मतलब पहले से जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ टाइप है। तो अगर आपको मार्केट में घुसकर अगर उनसे कम्पीट करना है तो पहले आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने प्राइस भी कम कर दिए थे क्योंकि सर्विस उनका हम खुद करते थे, पर क्या है कि ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते नए बंदों पे, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आपको मार्केट में रहने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए और थोड़ा टाइम चाहिए। तो हम बैंक से लोन लेने गए थे, पर हमारा पहले से कोई मतलब ऐसा कोई स्कोर था नहीं, सिविल स्कोर जैसा, और ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं होते हमारे खाते में, तो बैंक ने लोन दिया नहीं। और 3 महीने मतलब इतना पैसा था कि काम करके इकट्ठा किया था कि 3 महीने तक सर्वाइव कर गया दुकान। उसके बाद बंद करके यहाँ आ गए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक को मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने औकात देख के, पर मुझे पता है कि मुझे अगर बिज़नेस करना है तो पैसा चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत से मोटिवेटर मिले कि बिना पैसे के बिज़नेस स्टार्ट किए रहे, ऐसा हो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बिना पैसे का बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लगता ही है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो था नहीं मेरे पास, इसलिए मैं दूसरा चूज़ कर लिया। हाँ, बिज़नेस तो करना ही है, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, ठीक, उसमें क्या है। बहुत समझाया मुझे घर वालों ने कि अभी तू पैसा कमाएगा तो ऐसा खुद का मतलब दूसरों पे डिपेंड रहना भी नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। बहुत से लोग होंगे मेरे जैसे जो सोच रहे होंगे कि मुझे बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है, पर समझ लीजिए रियलिटी क्या है, ठीक है, अपनी औकात क्या है, ठीक है, उस पे आता हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा कैसा था कि मतलब 10th तक मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में। होशियार होना और पढ़ लिखना अलग बात है, ठीक है। 10th तक मैं ठीक ठाक था। उसके बाद 11th में जब कॉलेज में गया तो बड़े लोगों की बच्चों की हवा लग गई कि पढ़ लिख कर क्या होगा, ठीक है। खुद निगेटिव होते हैं, हमें भी निगेटिव कर देते चूते साले। तो पढ़ लिख कर क्या होगा, यही करना है, नौकरी करनी है, वो सब करना है, बिज़नेस स्टार्ट कर देते। उसी टाइम मैंने वो दुकान स्टार्ट कर दी। 12th के बाद की। तो 11-12 में मेरा ऐसा दिमाग बन गया कि क्या करना है पढ़ लिख कर। तो मैं ज़्यादा तब तक मुझे घर वाले ने फ़ोन ला के दिया था, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह लोगों के देखने लगा कि कैसे बिज़नेस करना है, क्या करना है, ये सब करना है। और ऐसे ये लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए, और बहुत सारे मतलब ऐसे मिल जाएगा आप यूट्यूब पे, ठीक है। तो ऐसा लोगों को देखने लगा। और तब तक 2 सालों में दिमाग ऐसा बन गया था कि हाँ, पढ़ लिख कर सिस्टम में घुस कर गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट के साथ मतलब रह कर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मुझे लगने लगा था कि हाँ, जो मैं जी रहा हूँ वही दुनिया है, और मेरा फ़ोन, और बाहर की दुनिया ज़्यादा दिखी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा लगने लगा कि पढ़ लिख कर क्या होगा किसी का, ठीक है। अपने पास स्किल है, क्योंकि होशियार था मैं, तो स्किल है तो अपना सीख के बना लेंगे, ठीक है। सिस्टम में घुसने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, डिग्री लेने की क्या ज़रूरत है, ऐसे आपको बहुत से मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो गलत था मैं, ठीक है। तो ऐसा है कि अभी आप अगर अपना सिस्टम चेंज करने के लिए निकल जाओगे ना, तो आपका एज निकल जाएगा, महात्मा गांधी से बन जाओगे गंजे। हाँ, उनका आपका नाम निकलेगा, पर किस वैल्यू पे, समझ रहे हो ना आप। तो महात्मा गांधी, आप महापुरुष देखोगे जितने भी हुए थे, एक से B.R. अम्बेडकर, ठीक है, तो वो अपनी खुद की काबिलियत पे बने हैं। जितने भी बाकी के जो भी महापुरुष बने हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे आप तो ऐसा था कि घर ठीक ठाक था उनका, ठीक है। घर संभालने के लिए घर वालों के पास खुद का पैसा था, और बाकी वो अपने घर की फिक्र नहीं थी उनको, ठीक है। तो हमारा ऐसा नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही समझ लीजिए कि पहले हमें
घर देखना चाहिए। ठीक है, मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने सोचा कि घर क्या है, हम महान बनेंगे और समस्या को करेंगे, तो घर वालों को ज़्यादा अहमियत दी नहीं थी हमने, तो ये बड़ी गलती कर दी। अभी दे रही है, अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 महीनों से दे रही है, ठीक है, अहमियत। पर 2 साल तो गए ना, इसलिए आप लोगों के 2 साल ना जाए इसमें ये समझने में, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। अभी मेरा एज भी चला गया है आर्मी के लिए, सॉरी एयरफोर्स के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए गुस्सा भी है थोड़ा, मतलब गुस्सा मतलब अपने आप में नाराज़ हूँ। चूतिया अगर नहीं किया होता तो ठीक है। उसके बाद 12th तक मेरा मतलब 10th में सिस्टम में था, जो टीचर लोग पढ़ाते थे वो सीखता था। उसके बाद 83% मिले, तो 10th तक मतलब क्या था, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था कुछ, मतलब जिम्मेदारी नहीं, मतलब क्या बोलते थे, बड़ा नहीं हुआ था मैं, ठीक है। और जैसे ही 10th हुआ, बाहर मतलब कॉलेज में आ गया, ऐसा पैसों का मैथ्स समझ में आने लगा, तो ऐसा लगा कि क्या होगा पढ़ लिख कर, छोड़ देते, काम करने लग देते थे, ठीक है। तो एक बार ऐसे बोलते हैं, बहुत से मेरे पापा बोले थे मुझे कि पैसों की हवा लग गई तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती। मैंने बोला था ऐसा नहीं होता, मैं कर लूँगा, पर नहीं होती, समझ रहे हो ना आप। बड़े बुजुर्ग अगर बोल रहे हैं कुछ तो उनको सुनो, क्योंकि हमसे ज़्यादा मतलब देखे उन्होंने, ठीक है, खराब बोले तो खराब अच्छे कुछ भी हो, देखे उन्होंने ज़्यादा हमसे दिन, तो सुना करो उनकी बात। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। बड़ा होने लगा था, एक ही बेटा था, अकेला हूँ घर में, बाकी बहनें हैं, तो बहनें पढ़ लिखने लगी, उनको सिस्टम का मालूम था, वो सब बताते थे मुझे कि ये सब मत कर, ये कर मत कर। बोल रहे थे अगर डिग्री लेने तो बाहर से ले, आर्ट्स वाले जो होते, क्या बोलते हैं, मुक्त विद्यापीठ ऐसा कुछ, हाँ मुक्त विद्यापीठ। तर ऐसा लेने के बाद मैं घर वालों को झूठ बोलता था कि हाँ मैंने एडमिशन डाल दिया है। बाय द वे मैंने डाला भी था बीएससी के लिए, पर वो कोरोना का टाइम था, और मैंने बोला कि अब क्या होगा, ऐसा ही कुछ महामारी ज़्यादा आएगी, जिसका स्किल होगा वही उठा ले जाएगा। और हाँ, स्किल के बारे में उठा ले जाते हैं लोग, पर आपके पास कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अगर मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक है, सामने वाले को हिंदी समझ में आती नहीं है, तो करेंगे क्या भाई। अगर तेरे पास स्किल है तो उन्हें समझाएगा कैसे कि हाँ मुझे ये आता है, मैं इस काबिल हूँ कि वो मैं जॉब ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिग्री चाहिए, या कुछ उन सिस्टम होता है, सिस्टम में घुसना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको सिस्टम को ठीक करना है ना, बहुत से लोग हो गए कि सिस्टम को ठीक करने की बात करते होंगे, पहले सिस्टम में घुसना पड़ेगा सिस्टम को ठीक करने के लिए, ठीक है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियन चोर है, अरे पॉलिटिशियन चोर है, अगर उनको सुधरना है तो हमें पहले पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा ना, ठीक है। बाहर से कुत्तों की तरफ भुक्कर कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, यह कहा गया मैं। हाँ, 10th तक ठीक ठाक था। उसके बाद 11th-12th में हवा लग गई, बिज़नेस का आइडिया घुस गया दिमाग में, हमें तो बिज़नेस करना है, पढ़ लिख के क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता। बिज़नेस के लिए भी अभी जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाई प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बहुत बिज़नेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिज़नेस करना है मतलब पढ़ लिखना नहीं है। यहाँ पे भी हमारे यहाँ कुछ चूतिए बच्चे हैं अभी, दूसरों को अगर, हाँ मैंने 1-2 बार उसे समझाया, पर अगर समझने के काबिल नहीं है तो ठीक है, टाइम उसे समझा देगा, उसके औकात दिखा देगा, बाद में वो आ जाएगा मेरे लाइन पे, ठीक है। तो पढ़ लिखना बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ लिखना मतलब ऐसा नहीं है कि आप रट रहे हो। मराठी ग्रामर जैसा है हमारा, मराठी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर समझो, अंग्रेज़ी ग्रामर हो गया, मराठी ग्रामर हो गया, रटना नहीं होता है वो, समझ में आ जाएगा आपको। वो हम क्लासेस टीचिंग हमारा चैनल है जहाँ हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तक तो कंप्यूटर वाला पढ़ाते थे, पर कंप्यूटर वाला हम क्या है कि अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गए हम, तो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दिमाग में है, उसी माहौल में है हम, तो वही सब करेंगे हम, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाना। समझो मुझे अगर ऑफिसर बनना है, तो समझो मुझे किसी सिस्टम में जाना है, ठीक है। तो उन सिस्टम वालों का क्या होता है कि हम किसी बंदे को ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं ना, ऑफिसर या ऑफिसर समझ गई, ठीक है। छोटा मोटा अगर वो ले लेते कि गधा मजदूरी करने के लिए, अगर ऑफिसर समझ के ले रहे हैं तो उनका एम होता है कि वो जैसी सिचुएशन आए वैसा बने, ठीक है। मुझे पहले मैं फिज़िकली मतलब था ही नहीं कुछ, अभी 3 महीने से कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि
फिजिक्स मतलब फिज़िकल ग्राउंड वगैरह करना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं 83 किलो ना 86 किलो था, अभी 77 किलो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में ही मैंने 10 किलो कम कर दिया था। तो मुझे ऐसा मतलब खाना पीना बहुत कम कर दिया, तो ये हो गया क्या, गोचड़ी तब, जैसे फीवर बोलते हैं, तो कौन सा वाला फीवर है मालूम नहीं, पर हो गया था। तो ऐसा मतलब सारे आपकी हड्डियाँ वगैरह अंदर से ऐसा फीवर आता है, तो ये सब हो गया था। तो वो करने के बाद कहा था मैं, ये सब हो गया था। तो उसके बाद हमने कर दिया कि क्या कहा था मैं, हाँ, फीवर आने के बाद हमने थोड़ा कमज़ोर हो गया, उसके बाद खाना पीने लगा, वज़न बढ़ गया। अभी वज़न कम करने का कर रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है अभी ग्राउंड नहीं हो रहा तो ग्राउंड हो जाएगा, सब हो जाता है अपने अपने टाइम पे। तो 10th के बाद कहा थे हम, 10th में ज़्यादा ध्यान दिया, 12 में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो 12th के बाद अगर हमने एडमिशन डाल दिया, उसके बाद कोरोना आ गया, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कॉलेज पे, काम करने लग गए बाहर। उसके बाद वो दुकान का फेलियर हो गया, तो बाहर हम 2 साल तो बाहर ही चले गए, मतलब बाहर की दुनिया, मतलब कारपोरेट जैसे बोलते हैं, उसमें ही चले गए। तो उसके बाद पता चला कि समझो मुझे अगर आ रहा है कि अभी कोई चीज़ है, अगर मैं ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा है तो समझ पा रहा हूँ मैं, पर मेरे पास क्या है कि अभी डिग्री नहीं है, ठीक है, डिग्री नहीं है। पर अभी कैसा होता है कारपोरेट में कि स्किल पे भी ज़्यादातर लोग लेते हैं, पर क्या रहता है कि जिसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, वो कुर्सी पर बैठा रहता है और मैं खड़ा रह कर काम करता हूँ। तो छोटे लेवल पे आ जाते हो ना, तो हाँ, यह मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम करने आया हूँ, तो छोटा मोटा भी 3 साल के लिए पोस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा पोस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तब तक करना पड़ेगा काम, ठीक है, अभी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कहा थे हम, 12 तक कहीं किया नहीं, अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अगली वीडियो में बता देंगे क्या किया था।